फातिमा ने दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया था, बल्कि उसे थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था। उसकी वजह यह थी कि ड्राइंग रूम में मौजूद अहमद अंदर का मंजर देख सके और बाहर की आवाज़ें फातिमा तक पहुंच सकें। वो चाहती थी कि अहमद उसकी तरफ मतवज्जा हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगे जैसे ये सब इत्तेफाकियां हो रहा है। कमरे में दाखिल होते ही फातिमा ने अपनी नाइटी को थोड़ा सा ऊपर किया, जिससे उसके खूबसूरत वजूद का कुछ हिस्सा नुमायां हो गया। वो जानते हुए भी बेखबर बनी हुई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अहमद इस हालत में अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। फातिमा का हसन इतना दलिक्श था कि कोई भी उसे देखकर बेकाबू हो सकता था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि आज अहमद अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त असद के साथ घर वापस आएगा। दरहकीकत अहमद और असद बाहर से कुछ काम करके लौटे थे। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो असद ने फौरन ही चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो जानना चाहता था कि फातिमा कहाँ है, ताकि वो दिल भरकर अपनी भाभी को देख सके, लेकिन फातिमा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अहमद ने खामोशी से असद की तरफ देखा और हांटों पर अंगली रखकर इशारा किया कि चुप रहो। असद ने सिर हिलाकर तायीद की और दोनों आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। अहमद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जब वो फातिमा के कमरे के करीब पहुंचा तो उसने दरवाजे से झांका और देखा कि फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई है और उसका हसन इस तरह नुमायां हो रहा था कि अहमद के लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। लेकिन इतने में असद ने अहमद को एक तरफ खींच लिया और खुद दरवाजे से झांक कर अंदर देखने लगा। असद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फौरन पीछे हटा और अहमद को दूसरे कमरे में ले गया। अहमद हैरान था कि असद ने ऐसा क्यों किया, लेकिन असद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार भाभी तो बिल्कुल तैयार लेटी हैं, अब तो तुम्हें मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अहमद ने घबराकर कहा, नहीं यार, अगर वो जाग गईं तो क्या होगा, फिर तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। असद हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, एक बार मौका मिल जाए तो फिर रास्ता खुद ही निकल आता है, तुम डरते क्यों हो। अहमद और असद की ये गुफ्तगू काफी देर तक जारी रही। अहमद बार बार झिझक का शिकार हो रहा था, जबकि असद उसे हिम्मत दे रहा था। आखिरकार अहमद ने थक कर कहा, यार अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद ही चले जाओ, मैं बाद में देख लूंगा। असद ने अहमद की आंखों में देखा और मुस्करा दिया। वो जानता था कि अहमद शर्मिले उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन असद के लिए ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं था। इधर फातिमा को अंदाजा हो चुका था कि अहमद दरवाजे पर आ चुका है और उसके हसन का नज़ारा कर चुका है। वो सोच रही थी कि अब अहमद ज़्यादा देर तक जब्त नहीं कर पाएगा और ज़रूर उसके पास आएगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई हरकत न हुई तो फातिमा ने आंखें बंद कर ली और सोई हुई की तरह बेखबर बनी रही। उसी दौरान असद ने एक दराज खोली और उसमें से पेपर कटर निकाल लिया। वो मुस्कुर आया और फातिमा की कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अहमद भी पीछे पीछे चला, लेकिन वो ड्राइंग रूम ही में रख गया। असद जब कमरे में दाखिल हुआ तो अहमद ने दरवाजे से झांककर देखा। असद आहिस्ता आहिस्ता फातिमा के करीब पहुंचा और उसके बालों के करीब झुककर उनकी खुशबू महसूस करने लगा। फातिमा ने गर्म सांसें महसूस की, लेकिन वो बेखबर बनी रही। उसे यकीन था कि ये अहमद ही है। असद ने फातिमा के पांव को हल्के से छुआ और उसकी खूबसूरती को महसूस करने लगा। फातिमा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही। असद ने आहिस्ता से अपने हाथ फातिमा की टांगों की तरफ बढ़ाए, जबकि अहमद दरवाजे से झांकते हुए सानस रूके खड़ा था। फातिमा ने अपने वजूद पर किसी के हाथों को महसूस किया, लेकिन फिर भी बेखबर बनी रही। वो चाहती थी कि अहमद की हमत बढ़े, लेकिन फातिमा को ये इल्म नहीं था कि दरअसल असद उसके करीब खड़ा है। असद ने फातिमा के जिस्म की नरमी को महसूस किया तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आहिस्ता से फातिमा के कंधे को छुआ। फातिमा ने एक म्याऊती की, अब अपनी आंखें बंद कर ले। असद ने सोचा कि शायद वो जाग गई है, लेकिन जब फातिमा ने कोई हरकत न की तो वह मजीद आगे बढ़ा। अहमद ये सब देख रहा था।
और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो चाहता था कि असद को रोक दे, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भी फातिमा के करीब जाने का ख्वाब देख रहा था। असद ने अब फातिमा के चेहरे के करीब जाकर उसकी खुशबू महसूस की। उसने आहिस्ता से अपने होंठ फातिमा के गाल के करीब ले जाकर छुए। फातिमा ने एक लर्जिश महसूस की, लेकिन फिर भी बेहरकत लेटी रही। असद अब पूरे आतिमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर उसने आहिस्ता से फातिमा के कान के करीब जाकर कहा, भाभी आप जाग रही हैं ना? फातिमा ने अपनी आंखें खोल दें। जब उसने देखा कि असद उसके करीब खड़ा है तो उसका चेहरा हैरत और शर्म से सरक हो गया। वो फौरन बिस्तर पर बैठ गई और बोली, असद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद कहाँ है? असद मुस्कुराया और पीछे हटते हुए बोला, भाभी अहमद तो बाहर खड़ा है, वो तो आपसे मिलने की हमद ही नहीं कर पा रहा। मैंने उसे कहा था कि मॉक्स आए ना करो, लेकिन वो तो बहुत शर्मीला है। फातिमा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। वो बोली, तुम लोगों की हमद कैसे हुई जो तुम मेरे कमरे में घुस आए? मैं तुम्हें अहमद के सामने रसवा कर दूंगी। असद घबरा गया। वो जानता था कि अगर फातिमा ने अहमद को बता दिया तो उसकी दोस्ती खत्म हो सकती है। उसने फौरन माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई बड़ी हरकत नहीं की, बस आपको देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया। मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। फातिमा ने असद की तरफ गौर से देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम बाहर जाओ और अहमद को अंदर भेजो। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत न करना। और फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अहमद अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। असद ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और खुद ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। अहमद झिझकते हुए फातिमा के कमरे में दाखिल हुआ। फातिमा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अहमद ने शर्म से सिर झुका लिया। फातिमा बोली, अहमद तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना होता तो सीधे आकर क्यों नहीं कह देते? अपने दोस्त को मेरे पास भेजना किया। बात हुई। अहमद ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। फातिमा मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, बस तुम्हें देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता है। फातिमा अहमद के करीब आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आइंदा बराह रास्त मुझसे बात करना। अहमद ने फातिमा की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो रहा है।